हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना लेक्चर इम्पैक्ट डायोड, जिसका फुल फॉर्म होता है इम्पैक्ट एवलांच ट्रांजिट टाइम डायोड। यहाँ पर ये जो IMP है ये इम्पैक्ट को शो कर रहा है और ये जो A है ये एवलांच को शो कर रहा है और ये जो TT है ये ट्रांजिट टाइम इसको शो कर रहा है। तो इम्पैक्ट डायोड का नाम जो है 3 इफेक्ट्स के बेस पर रखा गया है, जिनमें से एक इफेक्ट होता है इम्पैक्ट आयोनाइजेशन, दूसरा इफेक्ट होता है एवलांच मल्टीप्लिकेशन और तीसरा इफेक्ट होता है ट्रांजिट टाइम डिले इफेक्ट। तो इन 3 इफेक्ट्स को हम इसके प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो इस लेक्चर में हम इम्पैक्ट डायोड को डिटेल से स्टडी करेंगे। ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो सकता है। यदि आप केवल नोट्स के लिए जो है इसको देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को स्किप करके नोट्स के रूप में इसको जो है राइट कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको इस कॉन्सेप्ट को इम्पैक्ट डायोड को अच्छे से समझना है तो आपको वीडियो जो है एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द आइडिया ऑफ obtaining negative resistance from a reverse bias PN junction was first discussed by William Shockley in 1954। ठीक है, तो ये डिवाइस भी जो है निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन अचीव करने के लिए ही जो है बनाया गया है, क्योंकि हम जानते हैं हमने अपने पिछले के लेक्चर्स में टनल डायोड है या बैकवर्ड डायोड हो उसमें देखा था कि हम उसमें भी क्या करते थे, निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन जो है अचीव करते थे, ठीक है। क्योंकि निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में ही हमें क्या मिलता है, किसी भी सिग्नल का जो है फेथफुल एम्प्लीफिकेशन उसमें मिलता है, और यदि डिवाइस जो है ऑसिलेटर हो तो उसका जो है फेथफुल ऑसिलेशन जो है हमें उस रीजन में मिल पाता है। तो निगेटिव रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि वो होता क्या है, ठीक है, एक्चुअल में निगेटिव रेजिस्टेंस होता क्या है, पॉजिटिव रेजिस्टेंस से किस तरह डिफरेंस होता है, इसको हम आगे, ठीक है, इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन ही देख लेते हैं। तो 1954 में विलियम शॉकले ने क्या किया था कि किसी भी डिवाइस से, ठीक है, रिवर्स बायस कंडीशन में हम क्या करते हैं, निगेटिव रेजिस्टेंस जो है कैसे ऑब्टेन करते हैं इसके बारे में जो है डिस्कस किया था। निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन हम हर जो डिवाइस होता है, हमारा डायोड होता है, चाहे टनल डायोड हो, बैकवर्ड डायोड हो, गन डायोड हो, उसमें हम क्या करते हैं, ये रीजन हम, ठीक है, अचीव करते हैं ताकि उस रीजन में हमें किसी भी सिग्नल का फेथफुल एम्प्लीफिकेशन मिल सके या फिर फेथफुल ऑसिलेशन मिल सके। तो इसका हम डिटेल से इस लेक्चर में जो है स्टडी करेंगे, तो आप इसको प्लीज कंटिन्यू वॉच करते रहिए। Subsequently, W.T. Reed in 1958 analyzed a P plus N plus type diode, जिसे रीड डायोड कहा गया, ठीक है। विलियम शॉकले के बाद में 1958 में क्या किया, W.T. रीड ने जो है, ठीक है, एक P plus N plus टाइप के डायोड का जो है, ठीक है, उसके बारे में जो है स्टडी किया। ये P plus N plus टाइप डायोड होता क्या है ये हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। इसका डिवाइस स्ट्रक्चर हम आगे अच्छे से देखेंगे। अभी यहाँ पर ये जो टर्म आया है इसको समझाने के लिए मैं इसको यहाँ पर बता रहा हूँ कि P प्लस क्या है, एक हैवली डॉप्ड P टाइप मटेरियल है, ठीक है, और एक नॉर्मली डॉप्ड N टाइप मटेरियल है, और एक जो है इंट्रिंसिक, ठीक है, मटेरियल है, और N प्लस क्या है, हैवली डॉप्ड N टाइप मटेरियल है। जब हम इसका जो है स्पेशल मेथड्स के थ्रू क्या करते हैं, ड्रॉपिंग कर देते हैं, ठीक है, या फिर इसको मिक्स कर देते हैं, ठीक है, इसको जोड़ देते हैं या फिर इसको मिक्स कर देते हैं, ठीक है। यदि सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब हम लेंगे तो इसको हम क्या करते हैं, स्पेशल मेथड से जो है इस तरह से जंक्शन बना देंगे, ठीक है। और यदि गैलियम आर्सेनाइड या फिर कुछ और मटेरियल, ठीक है, इंडियम फास्फाइड, ये सब मटेरियल यदि हम यूज करें तो उसको मिक्सिंग करके हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है, वो कंपाउंड होते हैं। तो W.T. रीड ने क्या किया था, इस तरह का जो है एक स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, P plus N plus। P प्लस क्या बताता है कि इसमें जो है नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, होल्स होंगे, क्योंकि P टाइप मटेरियल का हेवली डॉपिंग किया गया है। इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, होल के कंपेयर में ज्यादा होगा। ये क्या है, नॉर्मली डॉप्ड N टाइप मटेरियल है, ठीक है। इंट्रिंसिक जो मटेरियल होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स क्या होते हैं,
इक्विलिब्रियम होते हैं, मतलब 50-50% होते हैं। और ये n+, ठीक है, n+ क्या शो कर रहा है कि हेवली डॉप्ड n टाइप मटेरियल को शो कर रहा है। इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो जो है होल्स के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ये आप जानते हैं पहले से। तो यहां पर देखिए, W.T. Reid in 1958 analyzed a P+N type diode, Reid diode, as a first proposition of impaired diode। ठीक है, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है उन्होंने शो किया, ये W.T. Reid ने, तो उसको जो है फर्स्ट प्रपोजिशन माना इम्पैक्ट डायोड का। मतलब इम्पैक्ट डायोड का जो है आप बहुत से स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। एंड सॉट दैट द डिवाइस एक्सिबिट्स माइक्रोवेव नेगेटिव रेजिस्टेंस। और ये जो स्ट्रक्चर है इसने क्या दिखाया कि ये जो डिवाइस है ये निगेटिव रेजिस्टेंस जो है क्या करता है, एक्सिबिट करता है। मतलब इसमें निगेटिव रेजिस्टेंस जो है हमें अचीव होता है। अब निगेटिव रेजिस्टेंस हमें अचीव होगा, मतलब हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सिग्नल का हम उस रीजन में फेथफुल एम्पलीफिकेशन ले सकते हैं, ठीक है, और या फिर फेथफुल ऑसिलेशन जो है उसमें हम उस सिग्नल का अचीव कर सकते हैं, ठीक है। After a gap of 7 years of the theoretical prediction of Reid type impact diode, तो जो रीड ने, W.T. रीड ने जो, ठीक है, अपना ये जो स्ट्रक्चर दिया था वो जो है थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन पर आधारित था, ठीक है। लेकिन उसके 7 साल बाद क्या हुआ, द माइक्रोवेव ऑसिलेशंस वाज रियलाइज्ड एक्सपेरिमेंटली फ्रॉम अ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन बाय आर.सी. जॉनस्टन इन 1965। उसके बाद क्या किया, आर.सी. जॉनस्टन ने क्या किया 1965 में, ठीक है, W.T. रीड का जो, ठीक है, डायोड था, रीड डायोड था, ये वाला जो स्ट्रक्चर था उसका जो है इन्होंने एक्सपेरिमेंटली जो है क्या किया, ठीक है, उस पर जो है रिसर्च किया और उन्होंने अपना क्या किया, ठीक है, रिवर्स बायस पीएन जंक्शन जो है, ठीक है, के जरिए जो है इम्पैक्ट डायोड का जो फाइनल स्ट्रक्चर होता है वो इन्होंने बताया। किसने, आर.सी. जॉनस्टन ने 1965 में। तो हम क्या देखेंगे इस लेक्चर में, निगेटिव रेजिस्टेंस का जो ये कॉन्सेप्ट होता है इसको समझने के लिए हम आगे देखते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। अभी यदि डायरेक्ट बता दूंगा तो आपको जो है कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझते जाते हैं और यदि आप इसको एंड तक देखते हो तो आपका हर एक कॉन्सेप्ट जो है इस लेक्चर में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द इम्पैक्ट डायोड इज अ 2 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस which includes negative resistance. It works based on avalanche multiplication and transit time delay effects. ठीक है, तो इम्पैक्ट डायोड क्या होता है हमारा, इसका डिवाइस स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ इस तरह होता है, ठीक है। 2 टर्मिनल जो है ये क्या होता है, डायोड होता है, और ये क्या होता है, एवलांच मल्टीप्लिकेशन और ट्रांजिट टाइम डिले इफेक्ट पर जो है ये क्या करता है, आधारित है, ठीक है। वो है क्या, उसको हम आगे देखेंगे। They are used as oscillators to generate microwave as well as amplifiers। ये जो है ऑसिलेटर के रूप में भी यूज किए जाते हैं और एम्पलीफायर के रूप में भी यूज किए जाते हैं। तो इम्पैक्ट डायोड जो है वो माइक्रोवेव जो है, ठीक है, ऑसिलेशन प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, उसको जनरेट करने के लिए जो है यूज किया जाता है। दे ऑपरेट एट फ्रीक्वेंसी बिटवीन अबाउट 3 GHz to 100 GHz और मोर। तो इस डिवाइस से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, 3 GHz से 100 GHz या फिर उससे भी ज्यादा की रेंज की जो है हम फ्रीक्वेंसी जो है अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब हम क्या देखेंगे, इसके आगे देखते हैं इसका डिवाइस स्ट्रक्चर होता क्या है, उसके बाद हम इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। देखिए, मैनी स्ट्रक्चर कैन बी पॉसिबल ऑफ इम्पैक्ट डायोड सच एज P+N जिसे रीड डायोड भी कहा जाता है, क्योंकि रीड ने जो है इस स्ट्रक्चर का पहले जो है स्टडी किया था। P+N+, P+PN+, और P+IN+ एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आपको P+N+, ये जो दिख रहा है, इस डिवाइस का हमने, मतलब इस स्ट्रक्चर का हमने जो है यूज किया है। आप चाहो तो ये P+N+, P+N+, केवल इन्हीं का जो है, ठीक है, यूज करके जो है आप इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हो। उससे भी जो है आप निगेटिव रेजिस्टेंस जो रीजन है वो अचीव कर सकते हो। तो इस तरह का और बहुत से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है कि इसको देख लेते हैं। हियर द डिवाइस इज एन P+N+, स्ट्रक्चर
एसेंशियली कंसिस्टिंग ऑफ टू रीजन्स, ठीक है। और ये जो है दो रीजन से जो है क्या है कंसिस्ट किया हुआ है, दो रीजन वो हम देखते हैं अभी। फर्स्ट क्या है p प्लस एन रीजन। ये जो p प्लस एन रीजन है, ठीक है, ये है एट विच एवलांच मल्टीप्लीकेशन ऑकर्स, ठीक है। अब इस रीजन में, ये p प्लस एन रीजन में यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, कुछ यहाँ पर एवलांच मल्टीप्लीकेशन जो प्रोसेस होता है वो जो है हमें अचीव होता है। मतलब यहाँ पर वो जो इफेक्ट है वो यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वो है क्या, उसको भी हम देखेंगे। अभी हम केवल इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आप राइट कर सकते हो। द आई रीजन एसेंशियली इंट्रिंसिक रीजन, ये आई रीजन है, ठीक है, थ्रू विच जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स मस्ट ड्रिफ्ट इन मूविंग टू एनोड कॉन्टेक्ट, ठीक है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होल्स पेयर जो जनरेट होंगे उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, इस एनोड कॉन्टेक्ट की ओर जो है क्या होंगे, ठीक है, इस साइड जो है फ्लो होंगे, ठीक है। ये अट्रैक्ट करेगा एनोड और होल जो है इस साइड जो है फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है इसमें हम इसको अच्छे से देखेंगे। अब यदि हम इसका, आप चाहो तो एक बार इसको इस तरह से, ठीक है, देख सकते हो पूरा डायरेक्ट। अब हम इसका क्या देखते हैं, कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इम्पैक्ट डायोड्स आर मेड ऑफ सिलिकॉन एज इट इज चीपर एंड easier टू फैब्रिकेट। इम्पैक्ट डायोड्स जो होते हैं वो अधिकतर जो है सिलिकॉन से बने रहते हैं, क्योंकि वो जो है सस्ते होते हैं और फैब्रिकेट करने में जो है इजी होते हैं। इट कैन ऑल्सो बी फैब्रिकेटेड विथ गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फास्फाइड और सिलिकॉन कार्बाइड एक्सेट्रा, ठीक है। ये जो है गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फास्फाइड या फिर सिलिकॉन कार्बाइड एक्सेट्रा, इन सभी, ठीक है, कंपाउंड से भी जो है बन सकते हैं। Below figure is showing a typical impact diode. The gold alloy contact is used as it has low ohmic and thermal resistance. तो यहाँ पर ये देखिए इसका कंस्ट्रक्शन जो है कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये जो है डिवाइस स्ट्रक्चर है और ये जो है इसका कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो कैथोड होता है वो कॉपर का बना रहता है, ठीक है। ये जो कैथोड होता है वो हम कॉपर का यूज करते हैं और कॉपर का ही हम एनोड जो है यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर गोल्ड वायर जो है कनेक्ट रहता है इस तरह से बेटर कंडक्टिविटी जो है प्रोवाइड करने के लिए। और यहाँ पर ये जो, ठीक है, आपको साइड दिखाई दे रहा है, ये जो है सिरेमिक कवर का बना होता है, ठीक है, मतलब चीनी मिट्टी टाइप मटेरियल से, ठीक है। और ये जो सेंट्रल में हमारा ये जो रहता है ये कुछ इस तरह है, ठीक है। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये इसी तरह है और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर जो है इस तरह से जो है रखा गया होता है, ठीक है। ये गोल्ड वायर और ये जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह से कनेक्ट रहता है और ये हमारा क्या होता है, ये यहाँ पर ये जो है गोल्ड एलॉय कॉन्टेक्ट होता है, ठीक है, जो क्या करता है लो ओमिक या लो थर्मल रेजिस्टेंस का जो है ये होता है। मतलब ये भी जो है बेटर कंडक्टिविटी जो है प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है गोल्ड एलॉय कॉन्टेक्ट, ठीक है, मिश्र धातु का। तो यहाँ तक हमने इसका कंस्ट्रक्शन और डिवाइस स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन देखने से पहले मैं आपको निगेटिव रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट जो है समझाना चाहूँगा ताकि आपका जो भी डाउट है वो जो है क्लियर हो जाए। तो देखिए, हमने अपने इम्पैक्ट डायोड हो या फिर टनर डायोड हो, हमने अपने बैकवर्ड डायोड या टनर डायोड में क्या देखा था, टनर डायोड में आपको जो है कुछ इस तरह से जो है VI कैरेक्टरिस्टिक्स जो है देखने को मिलता है और ये जो रीजन होता है आपको निगेटिव रेजिस्टेंस जो है रीजन कहा जाता है, ठीक है। ये एक्चुअल में है क्या, इसको हम देखेंगे। और ये जो निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है, ठीक है, ये आप जो है कई कंडीशंस से अचीव कर सकते हैं। टनर डायोड के लिए जो है अलग कंडीशन से हम अचीव करते हैं, इम्पैक्ट डायोड के लिए अलग कंडीशन से और बैकवर्ड डायोड के लिए जो है कुछ अलग कंडीशन से जो है अचीव करते हैं, ठीक है। तो बैकवर्ड डायोड में ये निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन जो है बहुत कम मिलता है, इसलिए उसका जो है यूज ज़्यादा नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो कंडीशन अप्लाई किएंगे, ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इसको हम समझते हैं, ठीक है। निगेटिव रेजिस्टेंस पॉजिटिव रेजिस्टेंस जो है वो होता क्या है, विलियम शॉकले ने 1954 में उसको जो है कैसे देखा था, मतलब कैसे उसके बारे में डिस्कशन किया था, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हम क्या किए हैं, ये जो है एक डीसी वोल्टेज जो है सप्लाई यहाँ पर, ठीक है, डीसी सप्लाई जो है हमने यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर मैं जितना वोल्टेज दूंगा, अब हम जानते हैं ये क्या है, मटेरियल है, ठीक है, ये सब पी टाइप एन टाइप मटेरियल से बना है ये जो स्ट्रक्चर है हमारा। तो
इस रीजन में कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, प्योर कंडक्टर नहीं है ये, ठीक है, सेमी कंडक्टर है, तो इसलिए इसका जो है कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। वो रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर, रेजिस्टेंस कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कम रूप से प्रेजेंट होंगे, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जो है कमी होता है, वहां पर क्या होता है, कंडक्टिविटी कम हो जाता है, कंडक्शन कम हो जाता है, तो कंडक्शन कम होता है मतलब रेजिस्टेंस बन जाता है। मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो है कम होंगे वहां पर हम क्या कहेंगे कि वहां पर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, रेजिस्टेंस का काम होता है वहां पर जो वोल्टेज दिया जाता है, ठीक है, इस दो टर्मिनल के अक्रॉस जो है वोल्टेज को ड्रॉप करना, ठीक है, पॉजिटिव रेजिस्टेंस का काम होता है ये, ठीक है, और या फिर ये कहूं कि करंट जो फ्लो होता है उसके मार्ग में जो है प्रतिरोध उत्पन्न करना, ठीक है। तो निगेटिव रेजिस्टेंस और पॉजिटिव रेजिस्टेंस में क्या होता है डिफरेंस, इसको हम देखते हैं। जब हम क्या करते हैं, वोल्टेज जो है यहाँ पर कुछ सप्लाई करते हैं, ठीक है, इम्पैक्ट डायोड की कंडीशन के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो इनिशियली क्या होता है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, ये सिंपल मैंने आपको यहाँ पर जो है क्या किया है, ये स्ट्रक्चर में जो है शो किया है कि कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, उसको मैंने इस तरह से जो है शो कर दिया है, ठीक है। तो क्या होगा, इनिशियली जब मैं यहाँ पर वोल्टेज दूंगा तो इधर आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर, ठीक है। एक्चुअल में इम्पैक्ट डायोड में क्या होता है, यहाँ पर ज्यादा जो है वोल्टेज ड्रॉप होता है, वो कैसे होता है उसको हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है, इनिशियली तो वोल्टेज ड्रॉप होता है तो मतलब वोल्टेज का क्षय होता है, वोल्टेज का खपत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, उसको पॉजिटिव रेजिस्टेंस कहा जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम ही होता है वोल्टेज को ड्रॉप करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो पावर होता है, पावर डिसिपेट होता है, पावर जो है एब्सॉर्ब करता है, ये रेजिस्टेंस क्या करता है, यहाँ पर पावर को एब्सॉर्ब करता है, उसको डिसिपेट करता है, ठीक है, पावर का जो है खपत होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है इस इम्पैक्ट डायोड में, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ठीक है, जैसे ही यहाँ पर जो, ठीक है, वोल्टेज यहाँ तक हम बढ़ाते हैं, ये कुछ यहाँ पर, उसके बाद क्या होता है कि यदि हम वोल्टेज को बढ़ाएं भी तो वोल्टेज जो है ड्रॉप नहीं होता, ठीक है, समझिए बात को, वोल्टेज का खपत नहीं होता, क्षय नहीं होता, बल्कि वहां पर और पावर जो है जनरेट होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है इस रीजन में एवलांच मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, वो है क्या वो भी देखेंगे। और एवलांच मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पेयर जो है जनरेट होते हैं, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर्स जो है जनरेट होते हैं। तो इस रीजन तक यहाँ पर क्या हो जाता है, जो रेजिस्टेंस होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ पर बहुत सारे आ गए, ठीक है, अब बहुत सारे आ गए, मतलब इसका रेजिस्टेंस जो है क्या हो गया, यहाँ पर कम हो गया, ठीक है। तो कम हो गया तो अब आप सोचोगे कि यहाँ पर करंट डिक्रीज क्यों हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे यहाँ पर आ गए, ठीक है, यहाँ तक, तो करंट तो इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज कैसे हुआ, क्यों, क्योंकि हम जो इम्पैक्ट डायोड यूज करते हैं उसमें यहाँ पर जो डीसी वोल्टेज होता है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, मतलब यहाँ पर जब ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है कैरियर कॉन्सेंट्रेशन जो है उनका बढ़ेगा, जनरेट होंगे, लेकिन वो जो है उस टाइम जो है क्या होता है, धीरे धीरे फ्लो करते रहते हैं, ठीक है, मतलब तेजी से भी फ्लो करेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, एक और जो है एसी वोल्टेज जो है हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ये, ठीक है, ये जो अभी डीसी वोल्टेज है उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, एसी वोल्टेज ऐड कर देते हैं। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, इसको जो है और ज्यादा जो है जो ब्रेक डाउन वोल्टेज से और बढ़ा देता है, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पेयर जो है यहाँ पर जनरेट होते हैं, ठीक है, इम्पैक्ट आयोनाइजेशन के थ्रू, वो है क्या ये भी हम देखेंगे। अभी मैं आपको बस निगेटिव रेजिस्टेंस का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, इनिशियली स्टार्टिंग में पॉजिटिव रेजिस्टेंस में क्या होता है, जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, वोल्टेज जो है देते हैं, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है उसके अक्रॉस जो है इनिशियली जो है वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है तो वोल्टेज का खपत होता है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव रेजिस्टेंस कहलाता है, जिसमें करंट जो है धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है। लेकिन
इसमें जब हम एक एसी वोल्टेज और जो है अप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव रेजिस्टेंस में जो है ये तो बढ़ता है, लेकिन मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये क्या करता है, ये करंट जो है बढ़ता है, लेकिन इसका जब निगेटिव हाफ साइकिल आता है तो ये इसको जो है कम रिवर्स बायस कर देता है। और कम रिवर्स बायस कर देता है मतलब यहाँ पर वोल्टेज क्या होता है, थोड़ा कम होता है। और वोल्टेज कम होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इम्पैक्ट आयोनाइजेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स जो है बहुत सारे हो जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो है बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन उस टाइम वो जनरेट होते रहते हैं, ठीक है, फ्लो नहीं करते रहते हैं, जनरेट होते रहते हैं। तो उस टाइम तक के लिए जो, ठीक है, करंट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होता ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हो जाते हैं, तो यहाँ पर इसकी कंडक्टिविटी जो है बढ़ जाती है उस टाइम के लिए, इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि वोल्टेज जो है यहाँ पर जो है वोल्टेज ड्रॉप होता नहीं है, मतलब वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होता नहीं है। इसके कारण क्या होता है, पावर जो है जनरेट होता है, मतलब पावर यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, जनरेट होता है और पावर मिल जाता है। क्योंकि हम जो वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज का खपत हो ही नहीं रहा है, ठीक है, तो पावर का डिसिपेशन अब नहीं होता, ठीक है, पावर का डिसिपेशन नहीं होता, यहाँ पर पावर क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है, ठीक है, इस केस में। तो निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में अब ये जो रीजन होता है इसमें हम क्या करते हैं, जो सिग्नल देते हैं उसका हमें फेथफुल एम्प्लीफिकेशन मिल जाता है और फेथफुल ऑसिलेशन मिल जाता है, यदि डिवाइस जो है ऑसिलेटर है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से होता है ये निगेटिव रेजिस्टेंस और पॉजिटिव रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। पॉजिटिव रेजिस्टेंस में क्या होता है, यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो पावर डिसिपेट होता है। निगेटिव रेजिस्टेंस में क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो निगेटिव होता है, ठीक है, तो पावर जो है यहाँ पर क्या होता है, जनरेट होता है, ठीक है, मतलब वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता उस टाइम, जिसके कारण यहाँ पर निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर करंट डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि वहां पर जो जनरेशन प्रोसेस जो है चलता रहता है, इलेक्ट्रॉन और होल्स का जनरेशन, वो फ्लो बाद में करते हैं, और जब फ्लो करते हैं तो ये जो है करंट फिर से जो है आगे बढ़ जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस हम आगे इसका देखेंगे। तो अब हमने इसका कंस्ट्रक्शन देख लिया, अब हम देखेंगे इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट जो है आपको अब समझ में आएगा कि इम्पैक्ट डायोड जो है वर्क कैसे करता है, इसका ऑपरेशन हम देख लेते हैं। द इम्पैक्ट डायोड इज ऑपरेटेड अंडर द रिवर्स बायस कंडीशन। हमारा जो इम्पैक्ट डायोड होता है वो क्या करता है, रिवर्स बायस कंडीशन के अंडर जो है ऑपरेट करता है। अब चाहो तो इसको नोट्स के लिए भी देख सकते हो ये, और इसका फुल डायग्राम भी आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, हमारा जो ये पी साइड है, ठीक है, इसको हमने जो डीसी सप्लाई है उसके, ठीक है, निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, और इन साइड को हमने क्या किया है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, ठीक है। और ये जो है रिवर्स बायस कंडीशन है। तो व्हेन द पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस्ड करंट डज नॉट फ्लो, ठीक है। तो इनिशियली क्या होता है कि रिवर्स बायस कंडीशन में करंट जो है फ्लो नहीं करता है, लेकिन हम क्या करते हैं, ठीक है, जब वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, हाउएवर व्हेन द रिवर्स वोल्टेज exceeds a certain value, the free electrons gain kinetic energy and these electrons collide with other atoms and break its covalent bond. Hence, electron-hole pairs are generated. This is termed as avalanche multiplication or impact ionization. ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर क्या कहा उसको चलिए हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो डीसी सप्लाई होता है हमारा, ये ब्रेक डाउन वोल्टेज के जो है आसपास होता है, नियरली होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक जो है एसी सप्लाई जो है और कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, सुपर इम्पोज्ड कर देते हैं, एक साथ जो है कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जब वोल्टेज को एक्सीड्स करते हैं, बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, अब हम देखते हैं कि एवलांच मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट क्या होता है और इम्पैक्ट आयोनाइजेशन इफेक्ट जो है क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो मेरा P प्लस N यहाँ पर जो जंक्शन है, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। देखिए जहाँ पर जो है क्या होता है, हेवली ड्रॉपिंग जो है P साइड का है, तो हेवली ड्रॉपिंग जिस तरह होता है उस साइड क्या होता है, जो डिप्लेशन लेयर होता है वो जो है कम होता है, और जिस तरफ जो है नॉर्मली ड्रॉपिंग रहता है उधर जो है डिप्लेशन रीजन जो है ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिप्लेशन रीजन होता है, ठीक है, इसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है, तेजी से, ठीक है, हम क्या करते हैं, एक डीसी वोल्टेज जो है ये नियरली ब्रेक डाउन के करीब ही लगाया जाता है, जिससे ब्रेक डाउन जो है ओकर हो जाए, नियरली रहता है, ठीक है।
लेकिन हम क्या करते हैं, इसमें जो है एक AC वोल्टेज जो है और लगाते हैं, ठीक है। क्यों लगाते हैं हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको पहले मैं ये समझा देता हूँ। यहाँ पर डोपिंग प्रोफाइल है ये वाला, ठीक है। 10⁻20 टाइम्स जो है ये डोपिंग किया गया रहता है, ठीक है। डोपिंग प्रोफाइल, ये डोपिंग कंसंट्रेशन, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब में। और ये जो यहाँ तक जो आपको दिख रहा है ये क्या है, इतना टाइम्स जो है किया गया है। और ये नीचे वाला जो दिख रहा है इतना टाइम्स जो है किया गया है। ये ऊपर वाला फिर से दोनों जो है इतना बराबर किया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए डोपिंग जो है ज़्यादा है, यहाँ पर P+ साइड है और ये जो है N साइड है। तो यहाँ जो जंक्शन बना है हमारा, ठीक है, ये जो जंक्शन बना है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पर जो बैरियर पोटेंशियल है ये वाला, ठीक है, यदि ये डिप्लेशन रीजन है, ठीक है, तो इसको जो है इसका बैरियर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो इसको जो है ब्रेक करने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा फोर्स चाहिए होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी के टर्म में ही हमारा ये हो जाएगा। तो इस लेवल का रहता है, ठीक है, 400 किलोवाट पर सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर जो है हाई रहता है। यहाँ पर कितना चाहिए इस जंक्शन पर, और इस जंक्शन पर इतना चाहिए 5 किलोवाट पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इम्पैक्ट आयोनाइजेशन और एवलांच मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम क्या करते हैं, जो DC वोल्टेज और AC वोल्टेज का सुपर इम्पोज्ड जो होता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। मतलब जैसे ही ब्रेक डाउन यहाँ पर होगा, ठीक है, वोल्टेज को जब हम एक्सीड्स करते हैं एक सर्टेन वैल्यू से, ठीक है, बढ़ाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, यहाँ पर जो एटम्स होंगे, ठीक है, यहाँ पर एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो जो आप मटेरियल यूज किए हो उसके अकॉर्डिंग होगा, सिलिकॉन है या गैलियम आर्सेनाइड है, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर एटम्स जो है इस तरह से होंगे, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर देखिए ये जो है आपस में, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड से जो है जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इसको जो मिलता है, तो ये क्या करता है, ठीक है, ये जो है बाहर निकल जाता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और यहाँ का भी जो है देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, उसका भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये एक होल हो गया, मतलब 2 होल हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह से इन सभी में क्या होगा, ये प्रोसेस होगा। अब देखिए वोल्टेज जैसे इंक्रीज होता जाता है, यहाँ पर जो है इनकी काइनेटिक एनर्जी इसकी जो है बढ़ती जाती है और ये जो है आगे बढ़ता जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पर जो है ये, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ये आगे बढ़ेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड से जो इलेक्ट्रॉन बंधा है उसको क्या करेगा, उसको भी क्या कर देगा, ये मतलब टकराएगा और टकराकर इसको भी क्या कर देगा, ठीक है, बाहर निकाल देगा यहाँ से कोवेलेंट बॉन्ड से। तो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बढ़ गया और इस तरह से ये सभी इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे बाहर टकराते टकराते, ठीक है, आगे बढ़ते जाते हैं इधर, ठीक है। और नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर जनरेट होने लगते हैं, ठीक है। तो इम्पैक्ट मतलब यहाँ पर क्या होता है, तेजी से किसी दूसरे वस्तु से टकराना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ पर ये जो कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे इलेक्ट्रॉन है उनसे तेजी से टकराता है, ठीक है। तो और उसको क्या कर देता है, एनाइज्ड कर देता है, ठीक है। इसे टकराएगा तो यहाँ पर क्या होगा, एनाइज्ड हो जाएगा, आयन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, टकराने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, टकरा कर क्या करता है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को जो क्या करता है, प्रोड्यूस कर देता है और, ठीक है, ये आगे बढ़ता जाता है ये प्रोसेस, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, इम्पैक्ट आयोनाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो एटम्स हैं ये यहाँ पर प्रेजेंट है डिप्लेशन रीजन में, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या करते हैं, टकराते हैं और बाकी सभी इलेक्ट्रॉन्स को जो है क्या करते हैं, फ्री कर देते हैं, ठीक है, मूव करने के लिए, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस इम्पैक्ट आयोनाइजेशन कहलाता है। अब इम्पैक्ट आयोनाइजेशन के थ्रू जो लार्ज करंट जो है हमारा बढ़ता है, ठीक है, यहाँ पर देखिए लार्ज करंट जो है, ठीक है, ये करंट है। तो ये करंट जो है जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो जो लार्ज करंट का प्रोडक्शन होता है इसको क्या बोला जाता है, एवलांच मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है, ठीक है। मतलब इम्पैक्ट आयोनाइजेशन, एवलांच मल्टीप्लिकेशन दोनों को एक ही कहा जाता है, लेकिन इनमें यदि, ठीक है, अलग अलग नाम है तो अलग अलग नाम भी है। इसका रीजन यही है कि इम्पैक्ट आयोनाइजेशन जो क्या है, ये जो बाहर निकालने का प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन को कोवेलेंट बॉन्ड से, उसको इम्पैक्ट आयोनाइजेशन कहा जाता है, एनाइज्ड कर देता है, ठीक है। और एवलांच मल्टीप्लिकेशन जो लार्ज करंट का प्रोडक्शन होता है, मतलब लार्ज करंट प्रोड्यूस होता है, उसे एवलांच मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। एवलांच, ठीक है, हिमस्खलन बहुत, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन बार बार क्या होता है, ये जो है क्या, ठीक है, हाई करंट जो है
लार्ज करंट जो है प्रोड्यूस होने लगता है। तो मल्टीपल टाइम्स इसका जो है टकराने से क्या होता है, लार्ज करंट जो है प्रोड्यूस होता है, तो इसको एवलांच मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। ठीक है, ये टकरा कर बाहर निकलता है, उसके इम्पैक्ट है आयोनाइजेशन, और जो करंट का प्रोडक्शन होता है उसको एवलांच मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये मैंने ये बता दिया। ठीक है, तो ये एवलांच मल्टीप्लिकेशन और इम्पैक्ट आयोनाइजेशन कहलाता है। द पीएन जंक्शन इन द एवलांच ब्रेक डाउन कंडीशन एक्सिबिट नेगेटिव रेजिस्टेंस। ठीक है, अब जो पीएन जंक्शन होता है हमारा, ठीक है, ये जो हमारा जो डिवाइस होता है ये क्या करता है, एवलांच मल्टीप्लिकेशन के जरिए, ठीक है, यहाँ पर क्या करता है, निगेटिव रेजिस्टेंस जो है हमें अचीव होता है। ठीक है, तो निगेटिव रेजिस्टेंस हमें मिल गया, मतलब हम क्या कर सकते हैं, सिग्नल का फेथफुल एम्पलीफिकेशन उसमें अचीव कर सकते हैं, और या फेथफुल ऑसिलेशन जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जो हमें चाहिए। ठीक है, तो here the negative resistance is also based upon transit time delay effect. The time taken by the charge carriers to cross the drift region is known as transit time delay effect. ठीक है, अब देखिए ये जो निगेटिव रेजिस्टेंस हमें मिलता है, ठीक है, जो निगेटिव रेजिस्टेंस हमें मिलता है, यहाँ पर इसका जो डायग्राम है ये आप इसी से समझ सकते हो। करंट वाला ये दिया है, वोल्टेज वाला ये दिया है, क्योंकि हमने दो वोल्टेज जो है सप्लाई किया है। ठीक है, तो यदि मैं आपको ये निगेटिव रेजिस्टेंस हमें जो रीजन मिलता है इसके बारे में बताऊं, तो क्या होगा, ये जो है केवल एवलांच मल्टीप्लिकेशन पर ही डिपेंड नहीं करता है, ये जो है ट्रांजिट टाइम डिले इफेक्ट पर भी डिपेंड करता है। मतलब अब देखिए यहाँ पर जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या हो गए, और होल्स जो है प्रोड्यूस हो गए। तो ट्रांजिट टाइम डिले क्या होता है, द टाइम टेकन बाय द चार्ज कैरियर्स टू क्रॉस द ड्रिफ्ट रीजन इज नॉन एज ट्रांजिट टाइम डिले। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो चार्ज कैरियर्स होंगे, अब इधर एनोड है तो चार्ज कैरियर्स यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर ड्रिफ्ट करेगा। ठीक है, यदि उल्टा करेंगे तो होल जो है क्या होगा, ड्रिफ्ट होगा। तो आप चार्ज कैरियर्स जो है आपकी ये आप सेट कैसे किए हो उस पर जो है डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या करेगा, इस साइड जो है ड्रिफ्ट करेगा। ठीक है, मतलब इस साइड फ्लो करेगा। तो ये इस साइड फ्लो करने में कितना टाइम लगता है, इस पर जो है अभी निगेटिव रेजिस्टेंस जो है रीजन जो है डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर यदि इसका लेंथ जो है ये लंबाई एल जो दिया है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो ठीक है, निगेटिव रेजिस्टेंस जो रीजन है वो हमें कुछ अलग मिलेगा, और ये जो है क्या होगा, कम हो जाएगा, इसका लेंथ जो है ये, ठीक है, ये कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो है हमें क्या होगा, निगेटिव रेजिस्टेंस जो है कुछ अलग मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है कितना फ्लो करेंगे आगे, ठीक है, जितना ज़्यादा उधर फ्लो करेंगे करंट जो है, ठीक है, उतना हमें क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से जो है मिलेगा। तो यहाँ पर जो, ठीक है, निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है, दो टर्म्स पर डिपेंड कर रहा है, एक एवलांच मल्टीप्लिकेशन ये, ठीक है, ये कितना हुआ यहाँ पर उस पर, ठीक है, और दूसरा जो है क्या हो, ट्रांजिट टाइम डिले, मतलब यहाँ से यहाँ तक कैरियर्स को फ्लो करने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। यदि ज़्यादा बड़ा होगा इसका लेंथ तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, और कम होगा तो कम टाइम लगेगा। तो इन दो बातों पर जो है डिपेंड करता है। अब हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है, मतलब इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है अच्छे से एक बार देख लेते हैं कि वो कैसे होता है। ठीक है, इसी डायग्राम से हम ये अब हम समझ सकते हैं। अब स्टार्टिंग से देखते हैं ऑपरेशन और वर्किंग ऑफ इम्पैक्ट डायोड। कंसिडर अ डीसी बायस VDC अप्लाइड टू द डायोड, ये हमने कंसिडर कर दिया VDC। ठीक है, जस्ट सॉर्ट ऑफ दैट रिक्वायर्ड टू कॉज ब्रेकडाउन, जो क्या हो, नियरली ब्रेकडाउन तक के लिए हो। ठीक है, मतलब ब्रेकडाउन, नियरली ब्रेकडाउन, जिसका वैल्यू क्या है, नियरली ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर हो। Let an AC voltage VAC of sufficiently large magnitude be superimposed on the DC bias। ठीक है, हमने क्या किया, अब यहाँ पर जो है एक, ठीक है, AC जो सोर्स है उसको हमने क्या किया, यहाँ पर AC वोल्टेज को यहाँ पर सुपर इम्पोज कर दिया, मतलब इसी के पास जो है लगा दिया। ठीक है, देन इनिशियली व्हेन AC voltage is 0 due to applied low DC voltage a very small amount of current flows through the diode। अब देखिए इनिशियली जब ये 0 होगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए इनिशियली जब ये 0 होगा,
ये हमने क्या किया है, यहाँ से समझ सकते हैं, ये जो गया है ये वाला, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो है डीसी वोल्टेज है जो कांस्टेंट है, ठीक है। डीसी वोल्टेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उस पर हमने क्या किया, ये आगे जो है, ठीक है, एक आरएफ वोल्टेज, एसी वोल्टेज हमने क्या किया, ये सुपर इम्पोस्ट करिए, मतलब यहाँ पर हमने एक आरएफ वोल्टेज लगा दिया। तो इनिशियली जब एसी वोल्टेज जब 0 है, ठीक है, डीसी वोल्टेज तो कांस्टेंट रहेगा, जितना है उतना है। यहाँ से यहाँ तक ये इधर वोल्टेज है, तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये 0 से लेकर यहाँ तक जो है डीसी वोल्टेज जितना है और इतना ही है, ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज है। लेकिन एसी वोल्टेज यहाँ पर जब हम सुपर इम्पोस्ट करते हैं, ठीक है, डीसी वोल्टेज पर, यहीं पर, तो इनिशियली क्या होगा, जब ये 0 होगा एसी वोल्टेज, ये एसी वोल्टेज है, ठीक है, तो जब ये 0 होगा तो भी क्या होता है, when AC voltage is 0 due to the applied low DC voltage, ठीक है, ये applied low DC voltage के वजह से क्या होता है, a very small amount of current flows through the diode। डायोड में क्या होता है, स्मॉल करंट जो है फ्लो होता है, ठीक है। दिस करंट इज जनरली नोन एज प्री ब्रेकडाउन करंट, ठीक है, इसको प्री ब्रेकडाउन करंट भी कहा जाता है। इनिशियली मतलब ब्रेकडाउन होने से थोड़ा पहले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, नाउ व्हेन द समेशन वोल्टेज मतलब दोनों, ठीक है, ये डीसी प्लस आरएफ, ये दोनों क्या है, डीसी प्लस आरएफ, ठीक है। नाउ व्हेन द समेशन वोल्टेज इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन इंक्रीजेस ड्यू टू इम्पैक्ट आयोनाइजेशन, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज से थोड़ा जब आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, यहाँ तक जब ये बढ़ा देते हैं मैक्सिमम यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इम्पैक्ट आयोनाइजेशन जो है क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ये वाला। तो इनिशियली जो करंट यहाँ पर क्या होता है, 0 रहता है, ठीक है, ये वाला। जब चार्ज कैरियर जो है फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो वो करंट जो है बढ़ जाएगा, मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज करंट जो है यहाँ से अवलांच मल्टीप्लिकेशन के थ्रू यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इम्पैक्ट आयोनाइजेशन जो है क्या होता है, यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, नाउ द इलेक्ट्रॉन्स इन द P प्लस रीजन ड्रिफ्ट टुवर्ड्स N प्लस रीजन। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे वो N प्लस रीजन की ओर जो है, ठीक है, फ्लो करेंगे एनोड साइड, ये, ठीक है। दिस इज बिकॉज विद द इंक्रीज इन वोल्टेज द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स द एनोड एंड होल्स टुवर्ड द कैथोड। और जो होल्स होंगे वो इस साइड जो है क्या करेंगे, ठीक है, फ्लो करेंगे। आफ्टर दिस नाउ द AC फील्ड स्टार्ट अप्रोचिंग 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये मैक्सिमम पर आ गया, लेकिन करंट जो है यहाँ पर क्या होता है, 0 रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कैरियर कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस होता है वो जो है चलता रहता है, ये वाला, मतलब यहाँ पर जैसे ही आता है, ठीक है, तो ब्रेकडाउन जो कंडीशन होता है तेजी से बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जनरेशन जो है स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होता है, जब ये 0 पर आ जाता है इधर, ठीक है, 0 पर आ गया, मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पर जब 0 पर आ जाता है तो कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, कैरियर जो है यहाँ पर फ्लो करना स्टार्ट कर दिए जाते हैं, तो करंट जो है क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है यहाँ पर हाई पर। तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज जब मैक्सिमम है तो करंट जो है यहाँ पर क्या है, 0 है, ठीक है, मिनिमम है यहाँ पर। इस कारण इसमें क्या होता है, ठीक है, पॉजिटिव मतलब निगेटिव रेजिस्टेंस में क्या होता है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट दिखता है वोल्टेज और करंट में। तो यहाँ पर देखिए ये वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट जो है मिनिमम है, ठीक है। अब वोल्टेज जब क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा, RF वोल्टेज ये वाला, ठीक है, AC वोल्टेज यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो गया, ये मिनिमम हो गया। तो यहाँ पर जो है करंट जो है तेजी से ये बढ़ जाता है, ठीक है, ये वाला। यहाँ पर क्या होता है, ब्रेकडाउन की वजह, जो कैरियर कॉन्सेंट्रेशन की वजह से जब वो फ्लो करते हैं तो ये जो है इधर जो है बढ़ जाता है, इधर फ्लो करता है यहाँ पर, ठीक है, तेजी से। तो उसके बाद क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर अब ये देखिए 90 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाता है, ये वाला। क्यों, क्योंकि ये क्या है, मतलब करंट जो है 90 डिग्री जो है पीछे हो जाता है यहाँ पर वोल्टेज से, ठीक है। वोल्टेज जब यहाँ पर है हाई पर तो ये नीचे है, तो यहाँ पर जब आता है, ठीक है, तो ये हाई हो जाता है, तो करंट जो है 90 डिग्री पीछे हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, ये वाला, बट ड्यू टू सेकेंड, यहाँ पर देखिए, ठीक। आफ्टर दिस नाउ द AC फील्ड स्टार्ट अप्रोचिंग 0, बट due to the secondary charge generation, the concentration of electrons in the avalanche region will be extremely high. This shows a phase shift of 90 degree between voltage and current signal.
Now during the negative half cycle of the AC signal, even DC potential is high, the reduction in the overall electric field will cause decay in the concentration of carriers present in the avalanche region. Thus, the current flowing through it also gets reduced. ठीक है, अब यहाँ पर जैसा मैंने लिखा है मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर एक्चुअल में लिखा क्या है। ठीक है, देखिए अब क्या होता है यहाँ पर, देखिए अब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गया पूरा। ठीक है, जो हमने यहाँ पर ये एसी वोल्टेज लगाया है पॉजिटिव हाफ साइकिल उसका पूरा हो गया। जब वो निगेटिव हाफ साइकिल आता है, ठीक है, तो इसको जो है वो कम रिवर्स बायस बना देता है। अब कम रिवर्स बायस बना देगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज के जरिए जो वोल्टेज एक्सिड्स हुआ था, पहले क्या था, ब्रेक डाउन वोल्टेज था। ठीक है, तो हमने आरएफ वोल्टेज लगाया, ठीक है, एसी वोल्टेज, तो वोल्टेज के द्वारा यहाँ पर करंट जो है फ्लो हुआ, मतलब वोल्टेज के द्वारा हमें यहाँ पर करंट मिला। लेकिन अब वोल्टेज जो है जीरो हो गया, अब निगेटिव आ गया। ठीक है, निगेटिव हाफ साइकिल जैसे ही स्टार्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये इसको कम रिवर्स से बायसिंग कर देता है, लेकिन फिर भी इसमें जो है करंट जो है क्या होता है, फ्लो करता है। ठीक है, क्यों वो देखते हैं। जैसे ही अब ये निगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो यहाँ पर जो करंट जो है क्या होगा, फिर कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कम रिवर्स से बायस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो, ठीक है, वोल्टेज की तरह जो करंट फ्लो हो रहा था वो, ठीक है, डाउन हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कैरियर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो फ्लो करने लगता है। ठीक है, सेकेंडरी चार्ज जो होता है, ठीक है, यहाँ पर जो जनरेट हुए रहते हैं वो फ्लो करने लगते हैं इस ड्रिफ्ट रीजन से। ठीक है, तो इस ड्रिफ्ट रीजन में जब फ्लो करने लगते हैं तो फ्लो करने से फिर से क्या होता है, करंट जो है इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पहला मैक्सिमम आपको करंट दिख रहा है, ठीक है, ये जो है वोल्टेज एक्सिड्स करने के कारण जो करंट था वो था, और ये जो दूसरा मैक्सिमम आपको जो टर्म दिख रहा है ये वाला करंट का, ये जो है चार्ज जो कैरियर्स होते हैं उनके फ्लो करने की वजह से होता है। तो आप इसको I1 I2 करंट जो है भी लिख सकते हो। ठीक है, पहला जो है अवलांच मल्टीप्लिकेशन के थ्रू होता है। ठीक है, करंट का जो ये बढ़ना होता है, ठीक है, अचानक से जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ थोड़ा फ्लो करते हैं तो करंट जो है क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है तेज। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पेयर। ठीक है, तो ये एवलांच मल्टीप्लिकेशन के थ्रू जो है जनरेट होते हैं वो करंट है। और उसके पश्चात क्या होता है, एवलांच मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस जो है यहाँ पर मान के चलिए डाउन हो जाता है, रिवर्स बायसिंग प्रोसेस यहाँ पर डाउन हो जाता है निगेटिव हाफ साइकिल में, इसका निगेटिव हाफ साइकिल में। ठीक है, तो उसके बाद फिर से यहाँ पर जो सेकेंडरी चार्ज कैरियर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इस साइड क्या करते हैं, फ्लो करने लगते हैं। तो फ्लो करने के कारण फिर से क्या होता है, ठीक है, भले ही वोल्टेज क्या हो, कम हो, लेकिन फिर भी जब इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं इस साइड, तो करंट जो है फ्लो करने लगता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर, ठीक है, इसी को ट्रांजिट टाइम डिले इफेक्ट के कारण करंट कहा जाता है, इसके एवलांच मल्टीप्लिकेशन के कारण। ट्रांजिट टाइम डिले इफेक्ट मतलब इसका लेंथ जो है जितना ज़्यादा होगा वहाँ पर उतना जो है क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो वहाँ पर उतना इधर फ्लो करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, करंट जो है इंक्रीज होता है इस तरह से। तो उसके बाद फिर से देखिए यहाँ पर जब वोल्टेज निगेटिव हाफ साइकिल में, ठीक है, यहाँ पर ये मैक्सिमम पर आ गया है। ठीक है, निगेटिव हाफ साइकिल में ये वाला, तो निगेटिव हाफ साइकिल की, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर करंट जो है फिर मैक्सिमम हो गया है। तो यहाँ पर फिर से 90 डिग्री का आपको फेज शिफ्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पहले मैक्सिमम था तो मिनिमम था, उसके बाद जीरो हुआ तो मैक्सिमम हो गया, तो 90 डिग्री फेज शिफ्ट, मतलब करंट पीछे हो गया यहाँ पर। ठीक है, फिर से क्या हो गया, वोल्टेज जब यहाँ पर, ठीक है, निगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ मैक्सिमम आ गया, तो फिर से मैक्सिमम आ गया, मैक्सिमम पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से 90 डिग्री फेज शिफ्ट हो गया, तो टोटल यहाँ पर क्या होता है, 180 डिग्री का आपको फेज शिफ्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा इम्पैक्ट डायोड का वर्किंग प्रिंसिपल। इसका आगे जो है देखिए वर्किंग प्रिंसिपल का जो अभी मैंने बताया वो इस साइड जो है लिखा है पूरा। Since the generation of carrier is not only function of the electric field but also the number of carriers already in existence, hence under the influence of electric field, the generated electrons are injected into the space region towards the positive terminal. As the injected electrons traverse the drift space, an external current is seen and this occurs in peaks. ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, जो अभी बताया मैं वही है। ठीक है, यहाँ पर कैरियर जो जनरेशन होता है, ठीक है, होल और इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेशन, उसमें क्या होता है, कैरियर्स जो है इस साइड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस साइड एनोड की ओर जो है क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, और होल्स जो है इस साइड फ्लो करते हैं। तो उसके फ्लो की वजह से क्या होता है, एक्सटर्नल करंट जो है
दिखाई देता है, ठीक है, जो अभी बताया है ये वाला I2 मतलब मैक्सिमम जो होता है यही I2 होता है, ठीक है। रिजल्टिंग इन अ रिपीटेटिव वेव फॉर्म, और ये वेव फॉर्म जो इस तरह से रिपीट होता रहता है, ठीक है, इधर आगे हो जाएगा तो फिर इसी तरह से मिलेगा। Hence the external current because of the moving electrons is delayed by 90 degree and the total current due to avalanche multiplication process and the drifting of electrons is then delayed by 180 डिग्री, ठीक है। टोटल करंट क्या हो जाता है 180 डिग्री का जो है फेज शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा, 90 यहाँ पर और 90 यहाँ पर, ठीक है। तो इससे क्या प्रूफ होता है, hence in this region negative resistance occurs and the diode can be used for microwave oscillations and amplification, ठीक है। इस तरह से इसका जो, ठीक है, ये हमें, ठीक है, रिपीटेटिव वेव फॉर्म जो मिलता है, तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में हम क्या कर सकते हैं, इसको माइक्रोवेव ऑसिलेशन और एम्प्लीफिकेशन के रूप में इस डायोड को हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर नोट देने वाली बात यह है कि हियर वी नोट दैट द लेंथ ऑफ द ड्रिफ्ट रीजन डिसाइड्स द टाइम टेकन बाय द कैरियर्स टू रीच द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। यहाँ पर इसका लेंथ जो है डिसाइड करता है कि जो कैरियर्स हैं, ठीक है, चाहे होल्स हो या इलेक्ट्रॉन्स, जो है इस ड्रिफ्ट रीजन में जो है कितने टाइम लगेगा उसको जाने के लिए, वही क्या होता है ट्रांजिट टाइम डिले इफेक्ट होता है, ठीक है। तो आगे हम इसका क्या देखते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज और इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। इम्पैक्ट डायोड का एडवांटेज डिसएडवांटेज और एप्लीकेशंस देखने से पहले हम थोड़ा इसका ये जो निगेटिव रेजिस्टेंस, ठीक है, और ट्रांजिट एंगल के बीच जो, ठीक है, ग्राफ बनता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये जो ट्रांजिट एंगल थीटा होता है ये क्या बताता है, फेज शिफ्ट को बताता है, ठीक है, मतलब जो डिले फेज शिफ्ट होता है उसको बताता है। तो हमने देखा कि वहाँ पर वोल्टेज और करंट के बीच क्या होता है 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो निगेटिव रेजिस्टेंस होता है उसका वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि जो हमें निगेटिव रेजिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम जो है 180 फेज शिफ्ट पर मिला इम्पैक्ट डायोड में। तो 180 फेज शिफ्ट मीन्स यहाँ पर रेडियन में क्या हो जाएगा, वो पाई हो जाएगा। तो पाई पर यहाँ पर निगेटिव रेजिस्टेंस जो है क्या है, मैक्सिमम है, जिसका वैल्यू ये है, ठीक है। तो ये हमें कहाँ से मिला, इस फॉर्मूले से मिला। यदि मैं कॉस थीटा इक्वल टू पाई रखता हूँ, ठीक है, तो कॉस पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1, ठीक है। तो 1 + 1 2 अपॉन थीटा का वैल्यू क्या है, पाई है यहाँ पर, ठीक है, तो 2 अपॉन पाई। तो निगेटिव रेजिस्टेंस जो है क्या मिलता है हमें इम्पैक्ट डायोड में 2/पाई जो है मिलता है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें ट्रांजिट एंगल थीटा का वैल्यू क्या होता है यहाँ पर पाई होता है। मतलब फेज शिफ्ट इसमें क्या होता है 180 का होता है, और निगेटिव रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है इस डायोड में 2/पाई मिलता है हमें, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इसका एडवांटेज ऑफ इम्पैक्ट डायोड। पहला क्या होता है, इट कैन ऑपरेट्स फ्रॉम 3 GHz टू 100 GHz फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है। तो ये हम पहले देख चुके हैं कि इतना रेंज पर ये क्या करता है, ऑपरेट करता है। इट हैज़ हाई पावर कैपेबिलिटीज एज कम्पेयर टू द अदर माइक्रोवेव डायोड्स, ठीक है, अदर माइक्रोवेव डायोड्स के कंपेयर में, ठीक है, जैसे गन डायोड है, ठीक है, टनल डायोड है, इनके कंपेयर में क्या होता है, इसका जो पावर कैपेबिलिटीज होता है वो जो है ज़्यादा होता है, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड एज एक्सीलेंट माइक्रोवेव जनरेटर, ठीक है, ये माइक्रोवेव जनरेटर के रूप में भी जो है यूज़ किया जाता है। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, इट इज़ नॉइजी एज एवलांच इज अ नॉइजी प्रोसेस। Typically, noisy figure of impact is about 30 decibel, ठीक है। तो ये जो है नॉइजी होता है इम्पैक्ट डायोड, क्योंकि एवलांच जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, नॉइजी प्रोसेस होता है, ठीक है। द टर्निंग रेंज इज नॉट एज गुड एज गन डायोड। गन डायोड के कंपेयर में इसका जो ट्यूनिंग रेंज जो होता है वो क्या होता है, वो जो है उतना जो है अच्छा नहीं होता है। मतलब जो डिवाइस का स्टार्ट होने का, ठीक है, जो रेंज होता है वहाँ पर मतलब स्टार्ट, मतलब ऑपरेट करना जो स्टार्ट करता है उसका रेंज क्या होता है गन डायोड के कंपेयर में जो है उतना अच्छा नहीं होता है। इट ऑफर्स लोअर इफिशियंसी कंपेयर टू टैपेट डायोड, ठीक है, टैपेट डायोड के कंपेयर में इसका जो इफिशियंसी होता है, ठीक है, वो क्या होता है, कम होता है।
एप्लीकेशंस क्या होते हैं इसके, माइक्रोवेव ऑसिलेटर्स एंड जनरेटर्स, ठीक है। माइक्रोवेव ऑसिलेटर्स में और जनरेटर्स में जो है इसका यूज़ किया जाता है। अलार्म नेटवर्क्स में किया जाता है। ट्रांसमीटर्स फॉर मिलीमीटर वेव कम्युनिकेशन, ठीक है। लो पावर राडार सिस्टम्स, तो इन सब में जो है इसका यूज़ किया जाता है। ये इसके एप्लीकेशंस होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।